सोचिए, एक फिल्म रिलीज होती है और सिनेमा घरों के साथ साथ दो देशों के कूटनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ जाता है। ये कहानी है धुरंधर की। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। चलिए समझते हैं ये सब कैसे हुआ। विवाद की पहली चिंगारी आई सीधे पाकिस्तान से। वहां के सिंध प्रांत के सूचना मंत्री ने फिल्म को साफ साफ इंडियन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद की बस शुरुआत थी। और यहां से कहानी बहुत अजीब और मजेदार हो जाती है। पाकिस्तान का रिएक्शन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। पहले तो उन्होंने फिल्म को बैन कर दिया, जिसका नतीजा फिल्म सबसे ज्यादा पायरेट की जाने वाली इंडियन फिल्म बन गई। फिर उन्होंने ऐलान किया कि वो इसके जवाब में एक सरकारी फिल्म बनाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस पार्टी ने फिल्म पर केस किया, उसी के एक बड़े नेता फिल्म के गाने पर धमाकेदार एंट्री ले रहे थे। ये कंफ्यूजन नहीं, पूरा का पूरा तमाशा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या जिसने दो देशों में इतनी आग लगा दी? ये सिर्फ एक मूवी से बढ़कर इतना कुछ कैसे बन गई? इसका जवाब छिपा है इसकी जबरदस्त कामयाबी और इसकी बेबाक कहानी में। चलिए अब जरा बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक विवाद नहीं थी, ये कमाई के मामले में एक सुनामी साबित हुई। देखते हैं कैसे। इसकी ताकत का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए। एक तरफ हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक अवतार 3 थी, और दूसरी तरफ धुरंधर, जो 2 हफ्ते से सिनेमाघरों में चल रही थी। और हुआ क्या? धुरंधर ने अपने तीसरे हफ्ते में अवतार की पहले दिन की कमाई से भी ज्यादा कमाई कर ली। ये कोई बराबरी की टक्कर नहीं थी, ये तो एक तरफा जीत थी। और ये सिलसिला रुका नहीं। सिर्फ 16 दिनों के अंदर फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 516 करोड़ रुपए का एक ऐसा आंकड़ा छू लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये दिखाता है कि दर्शक इस कहानी से कितना ज्यादा जुड़ रहे थे। और रफ्तार के मामले में तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। धुरंधर सबसे तेजी से 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी। इसने जवान और पठान जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। और ये सब हुआ बिना किसी त्योहार की छुट्टी के। तो इन सारे नंबर्स और विवादों के पीछे आखिर कहानी क्या है? ऐसा क्या है इस फिल्म में जो इतनी हलचल मचा रहा है? आइए अब कहानी के अंदर चलते हैं। फिल्म का सेंटर है लियारी। ये कराची का वो इलाका है जो दशकों से गैंग वॉर और जुर्म का गढ़ माना जाता है। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि फिल्म का एक जीता जागता खतरनाक किरदार है। फिल्म का मिशन एकदम सीधा और जानलेवा है। एक भारतीय जासूस कराची के सबसे खतरनाक गैंग्स के बीच अपनी जगह बनाता है। उसका एक ही मकसद है, भारत पर होने वाले एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को बेनकाब करना और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। इस फिल्म को ब्लड बाथ तक कहा गया है। इसकी तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ये जासूसी की दुनिया को बिना किसी लाग लपेट के उसकी असली क्रूर सच्चाई के साथ दिखाती है। ये एंटरटेनमेंट और असलियत का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। लेकिन रुकिए, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। इसकी जड़ें उन असली हीरोज की कुर्बानियों में हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और जिन्हें हम और आप अक्सर भूल जाते हैं। पर्दे का हीरो रणवीर सिंह हमें मेजर मोहित शर्मा जैसे असली हीरो की याद दिलाता है। मेजर शर्मा ने सच में इफ्तिखार भट्ट नाम से हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की थी। उन्होंने टॉप कमांडरों का भरोसा जीता और फिर उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन फिल्मों और असलियत में एक फर्क होता है। ये असली हीरो घर वापस नहीं लौटा। 2009 में वो शहीद हो गए और उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और फिर एक कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिन्हें ब्लैक टाइगर कहा जाता था। वो पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंच गए थे, लेकिन उनकी कहानी का अंत भी बेहद दुखद था। उनकी मौत पाकिस्तान की एक जेल में गुमनामी में हुई। ये उन जासूसों की असलियत है जो कभी घर लौटकर वापस नहीं आते। तो ये सब देखकर सवाल उठता है कि धुरंधर जैसी फिल्में आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ कला है, या देशभक्ति, या फिर ये प्रोपोगेंडा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें दुनिया भर की ऐसी फिल्मों को देखना होगा। आप देखिए, पूरी दुनिया में देश जासूसी फिल्मों का इस्तेमाल एक नैरेटिव सेट करने के लिए करते हैं। अमेरिका अपनी CIA को हीरो की तरह दिखाता है। चीन अपनी फिल्मों से राष्ट्रवाद जगाता है। भारत में धुरंधर से पहले ऐसी फिल्में अक्सर रोमांस और कल्पना पर आधारित होती थीं। लेकिन धुरंधर ने इस ट्रेंड को तोड़ा है। ये एक ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा कठोर और जमीनी हकीकत दिखाने वाली फिल्म है। और यहीं आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब कोई फिल्म अपने देश की कहानी या उसके गौरव की बात करती है, तो वो कौन सी लाइन है जहां कला खत्म होती है और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है? धुरंधर ने इस बहस को एक बार फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है।
और इसका सही जवाब शायद देखने वाले के नजरिए में ही छिपा है।